नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। हम सभी ईश्वर में मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप सभी जिस भी भगवान में मानते होंगे, तो कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आपने भी कई कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि वो जिस भी भगवान में मानते हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिन पे भी उनकी श्रद्धा होती है, तो कई बार उनकी मनोकामना पूर्ण ना होने पर, उनके जो भी कार्य होते हैं वो कार्य सिद्ध ना होने पर, उनकी इच्छाएं जो भी होती है वो पूरी ना होने पर वो भगवान से नाता तोड़ देते हैं। अपने जिस भी ईश्वर की वो आराधना करते थे, वो ईश्वर से नाता तोड़कर किसी और भगवान के पास वो चले जाते हैं। जैसे कोई इंसान कैसे, हम दुकानों में जाते हैं तो किस तरीके से हमें कपड़े पसंद ना आने पर किसी और दुकान पर हम चले जाते हैं, किसी और शॉप पर हम जाते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना कार्य ना होने पर भगवान को बदल देते कि आज इस भगवान की पूजा करेंगे, तो कोई उनसे कल आकर कहेगा कि भाई इसके जगह पे आप ये करके देखिए, तो वो उस भगवान के पीछे जाएंगे। जैसे कि कोई श्री राम को मानता था, भगवान श्री राम की पूजा करते थे, आराधना करते थे, लेकिन उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी ना हुई। उनकी इच्छा पूरी ना होने पर, उनका काम ना होने पर वो भगवान राम से नाता तोड़ देते थे। और फिर कोई उनसे कहे ना कि तू भगवान श्री राम को छोड़कर एक बार माँ दुर्गा की आराधना कर, उनकी भक्ति कर, तो देख तेरा काम होता है कि नहीं। तो वो भगवान राम को छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं और वहाँ पर भी उनका काम नहीं होता, उनका काम नहीं बनता, जो उनकी मनोकामना होती वो पूर्ण नहीं होती। और कोई उनसे आकर कहे कि माँ दुर्गा की जगह तू महादेव की पूजा आराधना कर, तो माँ दुर्गा को छोड़ देंगे और महादेव की पूजा आराधना करने लग जाएंगे। ये किस तरीके की भक्ति है, ये किस तरीके की श्रद्धा है, ये किस तरीके की आस्था है, ये आप खुद सोचिए। जो कार्य वो देवी देवता कर सकते थे, वही कार्य आपका जो भी इच्छा थी, जो भी आपके मन में जो भी था, वो कार्य कोई भी देवी देवता कर सकता था। ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे धन संपत्ति चाहिए तो मुझे लक्ष्मी माँ ही सिर्फ धन संपत्ति दे सकती है। कोई भी देवी देवता आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की भी आराधना करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, तो भी आपकी जो भी मनोकामना है, धन के रिलेटेड, आपकी धन संपत्ति की समस्या, ये सारे देवी देवता आपकी पूरी कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ़ कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमें हमारे ईश्वर पर श्रद्धा ही नहीं है, हमें हमारे भगवान पर विश्वास ही नहीं है। हम जिसमें भी मानते हैं, जो भी ईश्वर पर हमारे जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जिनमें भी हम मानते हैं, उस पर हमारा विश्वास ही नहीं है कि वो मेरा गलत नहीं होने देगा। ये सोच अगर बदल जाए ना, तो इंसान ये भटकना छोड़ देगा। आपने जो भी इच्छा व्यक्त की मानिए, अपने हरि से, अपने ईश्वर से कुछ मांगने में, अपनी इच्छा व्यक्त करने में कोई बुरी बात नहीं। एकदम खुले मन से मांगिए आपकी जो भी इच्छा थी वो। लेकिन वो कार्य अगर नहीं होता, वो काम नहीं बनता आपका, तो फिर ये समझ जाइए कि भाई ईश्वर की इच्छा कुछ और है। वो आपने जो सोचा था उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपको अच्छा और बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। अपने ईश्वर पर ऐसी श्रद्धा रखिए, ऐसा विश्वास रखिए कि वो मेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। ये तो थोड़ा बहुत काम ना होने पर हम पूरे के पूरे भगवान को ही बदल देते हैं। आज इसकी आराधना करेंगे तो कल उसकी आराधना करेंगे। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा हमारा विश्वास है, ये किस तरीके का कैसी श्रद्धा है हमारी, ये आप खुद सोचिए। कई लोग मैंने ऐसे वो देखे हुए कि उनका जो भी काम होता है, कोई उनसे आकर कहे ना कि तू एक बार मथुरा या द्वारका जाके आ, देख तेरा ये काम एक झटके में हो जाता है कि नहीं, तो वो अपने ईश्वर को छोड़कर मथुरा द्वारका दर्शन के लिए जाएगा। और वहाँ पर भी जाके उनका काम नहीं बनता। और कोई आकर कहे ना कि तू एक बार पावागढ़ जाकर महाकाली के दर्शन करके आ, उन्हें ये चढ़ावा चढ़ा के आ, इस तरीके से उनका वहाँ पर तू दर्शन करके आ 3 बार, तो देख तेरा काम हो जाता है कि नहीं। तो वो मथुरा द्वारका छोड़कर पावागढ़ चढ़ने जाएगा, महाकाली के दर्शन करने जाएगा, और वहाँ पर भी काम नहीं होता। और कोई आकर कहे ना कि तू सिर्फ एक बार सोमनाथ तो जाके आ, मैं सोमनाथ गया था, महादेव के दर्शन किए थे और मेरा ये काम हो गया था, मेरा हुआ तो तेरा क्यों नहीं होगा। तो वो पावागढ़ छोड़कर, महाकाली को छोड़कर सोमनाथ की ओर रवाना होगा। एक मालिक के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है, एक ईश्वर पर हमारी श्रद्धा ही नहीं है,
और यही इसी के वजह से हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। अपने आप जो भी ईश्वर में मानते हो, कोई भी देवी देवता पर आपकी श्रद्धा हो, तो पूरी श्रद्धा रखिए। पूरी श्रद्धा का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने जो चाहा था वो काम हो ही। कभी कभी काम ना होने के पीछे भी ईश्वरीय योजना होती है, दैवी शक्ति की कुछ योजना होती है। वो योजना हम नहीं समझ पाएंगे, हम साधारण तुच्छ मनुष्य है। और वो जो ईश्वर है वो त्रिलोक का स्वामी है, उसे आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों पहले से पता है। आप इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था आपने, उसके पहले से आपके जितने जो सैकड़ों जन्मों जन्मांतर हो चुके हैं वो सभी का लेखा जोखा है उसके पास। वो अच्छी तरीके से जानता है कि आपको कब क्या देना है और कितना देना है और कैसा देना है। आपसे कहीं गुना ज़्यादा उसे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। इसलिए कभी इस तरीके से हमने जो चाहा था, हमने जो सोचा था, हमने जो ईश्वर से प्रार्थनाएं की थी, मन्नतें की थी, वो कार्य पूरा ना होता है, वो काम नहीं होता, तो ये समझ जाइएगा कि ईश्वर कुछ आपसे और करवाना चाह रहा है और आपको आपने जो सोचा था उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बेस्ट देगा। विश्वास रखिए अपने मालिक के ऊपर। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपने जो सोचा था वो कार्य 100% होगा, वो नहीं भी होता, उसके पीछे भी एक दैवी योजना होती है, उसकी ईश्वर की कुछ प्लान होते हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसी कैसी भक्ति है, ऐसी कैसी श्रद्धा है कि हम यहाँ से वहाँ इसे छोड़कर इसके पास जाए। ये तो जैसे कि हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो इसमें एक दुकान से दुकान बदलते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे कपड़े पसंद नहीं आए तो चलो दूसरे दुकान में जाता हूँ, उस दुकान में कुछ पसंद नहीं आया तो चलो तीसरी दुकान में जाता हूँ। इस तरीके की चीज़ें हम भक्ति में अप्लाई करते हैं। ईश्वर के साथ पास हम इस तरीके का व्यवहार सुलूक करते हैं कि आज यहाँ पर इनके पास गया, वो काम नहीं हुआ, चलो इनके पास जाता हूँ, इनके पास गया, वो चीज़ नहीं मिली तो चलो दूसरे किसी और के पास जाता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, नहीं काम हुआ तो कल माँ दुर्गा की स्तुति करूँगा, उनका आह्वान करूँगा, चलो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो किसी और ने कुछ और कह दिया कि भगवान श्री विष्णु को याद कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से तो आप एक ही सर्कल में भटकते ही रहेंगे और कभी भी कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। लोगों को जाने दीजिए, अपने जो भी ईश्वर पर आप मानते थे उन पर पूरी श्रद्धा रखिए, अटूट विश्वास रखिए। इतना ही जानिए, भले आपका काम होता है नहीं होता है वो सब छोड़िए, इतना समझ लीजिए कि वो जो है जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, आप जिनमें भी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं वो कभी आपका बुरा नहीं होने देगा, आपका साथ गलत नहीं होने देगा। आपकी जो भी इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूरी नहीं हुई तो उसके पीछे भी वो जानता है कि भाई इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो सही समय पर सही न्याय ज़रूर करेगा। इसलिए इधर उधर भटकना छोड़िए, अपने जो भी ईश्वर पर आप श्रद्धा थे, आप जिनमें भी मानते थे उन पर विश्वास रखिए। इस तरीके से दुकान बदलते उस तरीके से भगवान को नहीं बदलना चाहिए, ये सही बात नहीं है। ये हम कोई व्यापार धंधा नहीं कर रहे, हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, पूजा आराधना। ईश्वर की भक्ति मतलब होता है प्रेम, समर्पण, हमारे ईश्वर के प्रति भावना। ये इस तरीके से दुकान बदलना, ये इस तरह जैसे दुकान बदलते हो इस तरीके से भगवान बदलना, ये किस तरीके का प्रेम भाव समर्पण है? हमारा मतलब हमारे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप जिस भी देवी देवता पर आप मानते थे उनको छोड़कर आप इस तरीके से अलग अलग के पास इस तरीके से भटकोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। जो आपका ईश्वर कर सकता है वो हर कोई भी देवी देवता आपकी वो मनोकामना वो पूरी कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपको धन संपत्ति चाहिए तो सिर्फ लक्ष्मी माँ की पूजा करोगे तो ही धन संपत्ति मिलेगी। माँ दुर्गा भी आपकी धन संपत्ति की समस्या पूरी कर सकती है, महादेव भी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि भाई इनके पास जाऊँगा, किसी ने ये कह दिया तो ही मेरा काम होगा। इसलिए अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपका अगर वो काम नहीं होता तो निराश मत होइए। ईश्वर को थैंक यू कीजिए कि तू मेरे से ज़्यादा जानता है, त्रिलोक का आप स्वामी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों पता है, मैं अजन्मा, मैं जन्म नहीं हुआ था मेरे इसके पहले के जितने सैकड़ों जन्म हुए थे उस सारे जन्मों का आपके पास लेखा जोखा है उनके पास। तो आपसे तो कहीं गुना ज़्यादा उसे सारी चीज़ें पता है। वो ईश्वर है, भगवान है। भगवान ऐसे नहीं बने, ईश्वर है, त्रिलोक का स्वामी है और मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, तो मुझसे तो कहीं गुना वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए इस तरीके से भक्ति को इस तरीके से दुकान बदलते उस तरीके से बदलिए मत। अपने भगवान पर, ईश्वर पर सदैव विश्वास रखिए,
और काम हो जाता है आपका तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो ये समझ लीजिएगा कि ईश्वर कुछ और आपसे, उसकी योजना कुछ अलग है, वो आपको थोड़ी देर बाद देगा लेकिन बेस्ट देगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।